Hey guys, I am Chia, your mentor, and today I am meeting you maybe for the last time for IIM Bangalore UG entrance exam and some strategies that you need to know. Today's video is not only for a strategy that will help you to crack this exam, but it will help you keep your sanity, keep your anxiety away, your tensions away, and actually appear for the exam with a free mind. चलो आज हम बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में जो कि आपको 13 दिसंबर दैट इज एग्जाम डे पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहली चीज है स्लीप अर्ली एंड वेकअप लेटर। आप अपनी नींद पूरी करिए। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको 10 आवर्स की स्लीप जो है वो सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग लगती है, तो आप 10 आवर्स की स्लीप लीजिए उस दिन, क्योंकि आपके लिए सोना बहुत जरूरी है। आपके माइंड का एकदम क्लियरली रेस्टेड एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपका माइंड रेस्टेड नहीं होगा तो अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को करना या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज गोइंग टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट। इवन वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि उसमें भी आपको अपनी मेमोरी को बहुत बार क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इसलिए स्लीप अर्ली, वेकअप लेटर, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप ज्यादातर टाइम अपना सोने में लगाइए। सेकेंड थिंग इज अराइव 45 मिनट्स अर्ली। ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट पहले पहुंच रहे हो, किसी प्रॉब्लम में पड़ जा रहे हो और फिर एंजाइटी रिडन ब्रेन के साथ आप पेपर कर रहे हो। ऐसा मत करो। 45 मिनट्स पहले पहुंच जाओ, लेकिन वहां जाके फालतू में किसी से पढ़ाई के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। 45 मिनट्स पहले पहुंच जाओ, थोड़ा बहुत रिविजन कर लो, न्यूज़पेपर रीड कर लो, ताकि रीडिंग की एक बेसिक हैबिट बनी रहे, फ्लो बना रहे। क्योंकि हमने देखा सैम्पल पेपर के हिसाब से इंग्लिश वॉज द फर्स्ट सेक्शन। तो हो सकता है कि इंग्लिश आपको फर्स्ट सेक्शन आए, तो आप रीडिंग की एक फ्लो बना रहेगा तो आपके लिए इजियर हो जाएगा। तो 45 मिनट्स लेकिन पहले पहुंचना है, क्योंकि कुछ भी ऊंच नीच होती है तो 45 मिनट्स में उसको क्लियर किया जा सकता है। आप कुछ भूल गए या कुछ हो गया, आपका वेरिफिकेशन सही नहीं है, आपका एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, सब चीजें सॉल्व की जा सकती हैं इन 45 मिनट्स। द थर्ड थिंग इज कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड एसेंशियल्स। तो मतलब आपको क्या क्या ऑर्डर करना है, चेकलिस्ट के साथ मैं आपको बात करी हूँ। एडमिट कार्ड आपका 100% होना चाहिए। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, मोस्टली आधार कार्ड इज द मोस्ट, मतलब द बेस्ट। ठीक है। थर्ड इज एक्स्ट्रा कॉपीज होनी चाहिए इन दोनों चीजों की, एडमिट कार्ड की भी एंड फोटो आईडी की भी। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, क्या वो अपडेटेड होना चाहिए, ऑब्वियसली अपडेटेड होना चाहिए। अगर अभी भी अपडेट नहीं हुआ है तो भी यू कैन गो एंड गेट इट अपडेटेड। उसको अपडेट होने में आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है। एंड आप एडमिट कार्ड एंड वैलिड फोटो आईडी को लेके जाइए। प्लस अपना स्टेशनरी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट पाउच में लेके जाइए, ना कि एक बॉक्स में जिसमें आप आराम से कुछ भी चीटिंग का मटेरियल सेव कर सकते हो। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप वाटर बॉटल लेके जाना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाओ, ना कि एक प्रिंटेड वाटर बॉटल। जैसे ये वाटर बॉटल जो होती है ये सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, क्लियरली जो इन्विजिलेटर होता है उसको भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको वाटर बॉटल्स जो होती हैं वो शायद प्रोवाइडेड होती है, लेकिन अगर आपको फिर भी स्केप्टिकल लग रहा है तो आप लेके जाइए अपनी, लेकिन इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम कैसे देना है। फर्स्ट इज स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एलआर के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है तो आप एलआर से स्टार्ट करो, नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मतलब अगर आप मैथ्स में परसेंटेज, कैलकुलस और स्टेटिस्टिक्स को सबसे अच्छे से पढ़ के आए हो तो इन्हीं तीनों को सबसे पहले करो। उसके बाद उठाओ एवरेज या प्रपोर्शन या टाइम, वर्क, डिस्टेंस, ये सब के क्वेश्चंस आप बाद में उठाओ। पहले आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज उठाओ, फिर ऐसे एरियाज उठाओ जिसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में लेकिन ठीक ठाक एक्यूरेसी आती है, एंड लास्ट में अपने वीकेस्ट एरियाज के पास जाओ। द सेकेंड थिंग इज एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो। बिना एलिमिनेशन के बस ऐसे ही कुछ भी मार्क करके मत आओ। एलिमिनेशन के साथ जब आप मार्क करते हो तो आप ओवर थिंक नहीं करते हो। जब आप ओवर थिंक नहीं करते हो आपको बार बार ये मन नहीं करता है कि मैं अपना आंसर चेंज करूं। द नेक्स्ट थिंग इज कीप अ स्ट्रिक्ट आई ऑन द क्लॉक। आप टाइम का 100% ध्यान रखिए। ये ध्यान रखिए कि आपने कितना टाइम ले लिया है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में,
एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में एंड एक पूरे सेक्शन को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा है। ठीक है। स्टे काम थ्रू डिफिकल्टी। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपसे पूरा पेपर ही नहीं बनेगा। आप 60 सेकेंड्स दीजिए उस क्वेश्चन को जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, और उसके बाद उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, सब सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद उसके पास आ जाइएगा एंड में, अगर टाइम बचता है तो। नेक्स्ट थिंग इज रीड क्वेश्चन स्लोली बट ऑप्शंस फास्टर। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम क्लैरिटी, मतलब हम 100% नहीं बोल रहे हैं इस चीज को। अगर आप क्वेश्चंस को स्लोली एंड आराम से पढ़ोगे तो आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाओगे, तो आपको आंसर करने की टेक्निक दिमाग में होगी। लेकिन अगर आप ऑप्शंस भी आराम से पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है, तो आप ऑप्शंस जल्दी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो। अगर आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा होगा, तो कोई भी ऑप्शन आपको सही आंसर लग सकता है, तो वहां पे खेल पहली ही सीढ़ी पे खत्म हो जाता है। द लास्ट इज ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। ये मत सोचो कि तुम बेवकूफ हो या तुमको नहीं पता है, बाकी सब लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आए हैं, ये तो बढ़िया मैथ साइंस लिया हुआ स्टूडेंट था मेरे स्कूल में, इसको तो पक्के से बहुत अच्छी मैथ्स आती होगी, मुझे उतनी अच्छी मैथ्स नहीं आती। ये सब मत सोचो। अपनी प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास करो, अपने आप के ऊपर विश्वास करो कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, एंड मैं जितना प्रिपेयर होके आया हूं मैं उतना ही कर सकता हूं आज के दिन। इसके अलावा मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज IIM बैंगलोर यूजी एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज है, डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में अगर आप लगे रह जाओगे, 60 सेकेंड बाद उसको नहीं छोड़ोगे, तो आपके लिए बाकी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना हो सकता है टाइम नहीं रहे। जैसे अगर आपने एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए, तो आप समझ लो आप एक क्वेश्चन और का टाइम खा गए हो, बल्कि एक नहीं, एक से ज्यादा क्वेश्चंस का टाइम खा गए हो। एंड उस बेसिस पे आप हो सकता है पेपर को कंप्लीट ही ना कर पाओ। ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको बन सकता था, आप वो अटेम्प्ट ना कर पाओ। सेकेंड इज, डोंट गेस ब्लाइंडली, जो कि मैंने आपको बोल दिया कि एलिमिनेशन के बिना आप किसी भी चीज को मार्क करो ही मत। थर्ड इज, डोंट पैनिक एट न्यू पैटर्न्स। अगर एकदम से कुछ चेंज हो जाता है पैटर्न में, तो वो पैनिक करने की बात नहीं है, वो एम्ब्रेस करने की बात है। अब ये वॉरियर मोड है कि कुछ भी हो जाए हम देख लेंगे, हम सहन कर लेंगे। हमको यहाँ पे, हम एक अकेले पर्सन है, आई एम एन इंडिविजुअल फाइटिंग फॉर माई ओन लाइफ एंड माई ओन फ्यूचर। तो अब मैं इस सिचुएशन में, इस पैटर्न में बेस्ट मार्क्स कैसे गेन कर सकता हूं, ये मेरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ना कि ये कि यार अब तो ये न्यू पैटर्न हो गया, अब तो मैं गिव अप करूं, अब मेरे से नहीं होगा, आई एम 100%। ये मत करो। जितना आप अपने फेलियर के लिए श्योर होते हो ना, उतना आप अपनी सक्सेस के लिए श्योर होना सीखो। डोंट कंपेयर विथ फ्रेंड्स। 45 मिनट्स पहले पहुंच गए सेंटर और फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी कितनी पढ़ाई हो गई, तुमने ये पढ़ा है क्या, तुमने वो पढ़ा है क्या, तुम्हारे इतने कितने मार्क्स आ रहे थे, तुम्हारे मॉक में कितने मार्क्स आ रहे थे। ऐसे मत करो। देखो, अगर कोई इंसान मॉक में बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, तो जरूरी नहीं है ना कि वो इस सिचुएशन में जहां इतना पैनिक है, इतनी परेशानी है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करे। और ऐसा हो सकता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो पैनिक सिचुएशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। There can be two different things. It's all about how you perform on this day. The next thing is, don't attempt everything. देखो, नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि कोई और एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी हर चीज को अटेम्प्ट करोगे तो इतनी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी कि माइनस में मार्क्स आ रहे हैं, कोई रैंक नहीं आएगी, और अपना ड्रीम खत्म होगा, वो अलग। डोंट फॉरगेट टू हाइड्रेट। देखो, अगर तुम आराम से पानी वानी पी के और सब कुछ नाश्ता वाश्ता अच्छे से करके जाओगे, तो वो हमेशा बेटर होता है। आपका पेट भरा होना चाहिए, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही होनी चाहिए कि जिससे आपका पेपर खराब हो या आपको पेन हो कहीं पे भी बॉडी में। अगर आपको पेट दर्द, सर दर्द की बेसिक प्रॉब्लम होती है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आप एंटासिड लेके जाइए। आप, अगर आपको नोजिया बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग नर्वसनेस, जैसे मुझे होता था, तो मैं एक गोली रखती थी ऑफ ONDOT, ऑन डॉट, जो कि रोकती है उल्टी होने से, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप रेडी रहिए। प्लस पानी का ध्यान रखिए, आप पानी पीते रहिए पूरे समय, क्योंकि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम एंड योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट।
तो इसीलिए आपको पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। द लास्ट थिंग इज डोंट चेंज आंसर्स रिपीटेडली। देखो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप एलिमिनेशन से करोगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ यार ए सी और डी तो नहीं हो सकता, इसलिए बी आंसर ही है। तो वो जो क्लैरिटी है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एलिमिनेशन से करोगे तो क्लियर रहोगे, अगर एलिमिनेशन से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम बार बार जाके चेंज करोगे कि नहीं यार हो सकता है सी हो सकता है डी हो, और तुम चेंज कर करके ना ऐसा सोचोगे कि नहीं यार थोड़ी देर बाद चेंज करके आके अभी बी फिर से कर दूंगा, और आप भूल जाओगे। ये जो चीज है ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्राइस इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग। याद रखिएगा इन सब चीजों को। द नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको एंजाइटी से तुरंत खींच के बाहर निकाल लेती है, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। जैसे ही आपको थोड़ी सी भी एंजाइटी हो रही है किसी भी चीज को लेके, आप एकदम से स्क्रीन से थोड़ा सा अलग देखिए, एंड यू इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स, देन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 सेकेंड्स, एंड देन एक्सेल फॉर 6 सेकेंड्स। इससे एकदम से क्लैरिटी आती है एंड आपकी एंजाइटी थोड़ी बेटर हो जाती है। अगर एक बार में नहीं हो पाता है आपकी एंजाइटी डील, तो आप 2-3 बार करके देखिए। ब्रीदिंग इज द बेस्ट वे। तो अगर तुम कहीं से भी एंग्शियस या पैनिक फील करते हो तो बस और कुछ नहीं करना है, सांस लेते रहना है। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉमेंट। बाय।